हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर की 4th एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। क्योंकि ये जो एक्सरसाइज 1.4 है ये न्यू बुक के हिसाब से है और पुरानी बुक के हिसाब से 1.5 है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रखा है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। मतलब हमारे पास ये जो 4 टर्म दे रखे हैं हमें इसे सिंप्लीफाई करना, इट मीन्स सॉल्व करना है जितना हो सके उतना। पहले बता दूं कि यहां पर हमें सबसे पहले तो आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। आइडेंटिटी जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x प्लस ए एक्स माइनस बी, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसा करता हूं कि हर क्वेश्चन के हिसाब से मैं आइडेंटिटी भी लिख दूंगा और क्वेश्चन भी सॉल्व कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूं, यहां पर देखिए, ध्यान से देखिए, यहां पर जो भी टर्म है, ये टर्म ये टर्म ये टर्म सारी डिफरेंट है। क्या है? सारी डिफरेंट है। तो इसका मतलब है इसमें तो कोई आइडेंटिटी यूज होगी नहीं, इसमें डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ध्यान से कैसे, जब दो ब्रैकेट में नंबर्स ऐसे लिखे हों तो हम क्या करते हैं, हमने लिखा पहले वाला नंबर, फिर इस पूरी की पूरी टर्म्स को इसके साथ मल्टीप्लाई में लिख दिया। क्लियर? अब यहां क्या आएगा, अब सेकंड टर्म आएगा √3 लिख दिया। अब एक चीज बताओ सर, यहाँ साइन प्लस का आएगा कि माइनस का? बच्चे आप एक बात बताओ, जो √3 था वो प्लस के साथ था कि नहीं था? अगर वो प्लस के साथ था तो यहाँ क्या जाएगा? प्लस। जिस तरह 3 के साथ ये पूरा टर्म आया वैसे ही √3 के साथ ये दोबारा टर्म फिर से आएगा। 2 + √2 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे कि इस वैल्यू को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 × 2 = 6, 3 × √2। ध्यान से रखना कि बच्चे क्या करते हैं, 3 × √2 करना होगा तो पता क्या कर देंगे, √6 लिख देंगे। अरे नहीं भाई, ये नंबर रूट में है ना कि ये, तो हमारा क्या हो जाएगा, 3√2 ही रहेगा। क्योंकि इरेशनल बहुत बेकार क्वेश्चन जैसा होता है, याद रखिएगा। 3√2 क्वेश्चन हो गया हमारा ये। अब प्लस का साइन, अब √3 × 2। अब बोलोगे सर √3 × में 2 है तो ऐसा करते हैं √3 × 2 √32 बना देते। फिर गलती, अरे भाई मल्टीप्लाई में तो इसको आगे पीछे लिख लो, क्या दिक्कत है? 2√3 लिख लिया। अब प्लस प्लस प्लस, फिर से सुनो, प्लस 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 √3 × √2। अब सुनो ध्यान से, कभी भी दो नंबर जब आपस में मल्टीप्लाई में होते हैं तो रूट में है तो ये दोनों का प्रोडक्ट रूट में चले जाता है। इट मीन्स ये हो गया √6, तो हमने क्या लिख दिया, √6। कोई दिक्कत? अब एक चीज देखो, क्या इस पूरे क्वेश्चन में कुछ सॉल्व हो रहा है? नहीं सॉल्व हो रहा है। इसका मतलब यही हमारा क्या हो गया, आंसर। इसमें देखो ध्यान से कि इसमें आइडेंटिटी लग सकती है। देखो कैसे, ये वाला टर्म आपका अगर मैं इसे a मान लूं और इसे b मान लूं तो यहां देखो ये बिल्कुल a दिख रहा है और यहां बिल्कुल b दिख रहा है। तो इट मीन्स ये हमारा फॉर्मूला किसका बन सकता है, a + b, a - b। और क्या होता है फॉर्मूला, a² - b²। तो इट मीन्स मैं इस डायरेक्ट को इस तरह लिख सकता हूं। तो a² - b² अगर मुझे दिखाना है तो मैं क्या दिखाऊंगा, 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर, अब यहां गलती देखो क्या करते हैं बच्चे, 3 का स्क्वायर की बजाय 3 × 3 = 9 करने की बजाय ये 3 × 2 = 6 कर देते हैं। बहुत बच्चे करते हैं, मैंने देखा है। 3 × 3 = 9 माइनस √3 का स्क्वायर 3। देखो कैसे, जब हम दो रूट के नंबर को, जब ये नंबर रूट में हो, दोनों मल्टीप्लाई हो और दोनों नंबर सेम हो तो हमेशा ये नंबर ही एक आ जाता है। वैसे इसको हम कहते हैं बेस सेम पावर ऐड। जब अगले एक्सरसाइज में जब मैं लॉ और एक्सपोनेंट करवाऊंगा रूल्स तो उसमें मैं आपको ये बता दूंगा। चलो यही बता देता हूँ। जैसे लिखा है 3 तो रूट का मतलब होता है पावर हाफ, मल्टीप्लाई फिर से 3 लिखा, इसका मतलब हो गया पावर हाफ। मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। तो 1/2 + 1/2 तो आंसर कितना आ गया, 3 की पावर 1, क्योंकि आधा प्लस आधा 1 तो आंसर आ गया 3। इसका मतलब इतना सॉल्व करने के बाद हम डायरेक्ट यही लिखेंगे। तो 9 में से 3 के कितने बचे, 6। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, यहां पर भी एक आइडेंटिटी लगेगी, वो सुनिए। देखो कैसे, अगर मैं इसको a मान लूं और इसको b तो हमारा क्या बनेगा, ये a + b का होल स्क्वायर। और फॉर्मूला क्या होता है,
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितना हो गया मेरे पास, √5 का होल स्क्वायर प्लस का 2 फॉर्मूले से a इंटू बी। ए कितना है √5, बी कितना है √2 प्लस बी स्क्वायर, और बी कितना है हमारे पास √2 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर √3 इंटू √3 हो तो सेम नंबर, तो √5 इंटू √5 सेम नंबर। 2 मल्टीप्लाई √5 इंटू √2 अलग अलग नंबर है तो रूट में ही रह जाएगा, ठीक है ना, जैसे हमने यहाँ किया था। चलिए प्लस √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2, तो 5 प्लस 2 7 ऐड हो सकता है, और 2√10। ध्यान से दीजिएगा, सिर्फ यहाँ पर कांस्टेंट को ही मैंने ऐड किया है, रूट के साथ वाली को वैल्यू ऐड नहीं किया है। अब इसमें देखो ध्यान से, बिल्कुल ऊपर वाली की तरह, a माइनस बी ए प्लस बी, तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो हमारा क्या फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कितना हो गया ये √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। क्लियर है, ये कितना हो जाएगा √5 का स्क्वायर 5 माइनस 2, आंसर कितना आ गया 3। इसके अंदर सबसे पहले तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि क्वेश्चंस को मल्टीप्लाई करने की टेक्निक, कि रूट को रूट से करेंगे तब क्या होगा, डिफरेंट रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा, कब कांस्टेंट नंबर ऐड होंगे, कब रूट के साथ कांस्टेंट ऐड हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, माइनस हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। तो आपको इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी तो मैंने बस इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाया है। अगर आप चाहो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको इसके पूरी बेसिक से कब प्लस कर सकते हैं, कैसे माइनस कर सकते हैं, कैसे मल्टीप्लाई, पूरे कैसे डिवाइड, पूरे की पूरी एक डिटेल वीडियो आपको दे दूंगा। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी स्टेप में दिक्कत हुई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।